होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु। होठों को छू, मेरी सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु। छू, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू। ये दुआ है आज की सुबह मेरी कि खुदा का रूह मुझे और आपको छूने पाए। This is my prayer this morning, that may the Spirit of God touch us and fill us. Good morning, shalom and salam to everybody those who are watching us online. आज की सुबह में आप सबका जो हमें देख रहे हैं खैर मकदम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। The word that I'm going to share with you today, जो वचन आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, वो नीति वचन की किताब 16 बाब उसकी 21वीं आयत है। Proverbs 16 and verse 21। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में बुद्धि है। एक सवाल आपसे पूछूं, बुद्धि कहां होती है? आपसे मैं पूछूं आपकी बुद्धि कहां है, आप कहेंगे भैया बुद्धि तो अकल में होती है, दिमाग में होती है। पर आपको मालूम, जिसके हृदय में, वर्ड ऑफ गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। खुदा का कलाम दुनिया की सोच से अलग है। दुनिया में विजडम होता है दिमाग में, पर खुदावन तो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो दिमाग में विजडम आता है वो बहुत बार आपको दुनियावी चीजों से आता है। पर क्या कभी आपने महसूस करा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में आपका दिल आपसे कुछ अलग करने को कह रहा है, और जब आप वो करते हैं तो वो सही होता है, उसका परिणाम सही होता है। दिस इज द विजडम दैट इज इन आवर हार्ट, एंड दिस विजडम कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। लिखा है, जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। इसका मतलब जब हमारी और आपकी वाणी मधुर होती है, जब बुद्धि होती है ना मन में, तो मुझे और आपको पता होता है कि कैसे कार्य करना है। हम समझ वाले कहलाते हैं। उनसे बेटर जो दिमाग से चलने वाले लोग हैं, उनके पास बहुत दिमाग होगा, पर जब खुदा की रूह मेरे और आपकी अगुवाई करती है, जब वो बुद्धि अगुवाई करती है जो खुदावंत की ओर से आती है, हम समझ वाले कहलाते हैं। और आगे लिखा है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। अब इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू रीड इट इन इंग्लिश। द वाइज इन हार्ट, अगेन in English, again it is same. The wise in heart shall be called prudent. The wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the lips increaseth learning. This is something really amazing. Can the sweetness of my tongue increase my learning? How is it possible? Think over it. How is it possible? How is my learning connected to the sweetness of my tongue? You know why? Because sometimes when we are not wise in our heart, we tend to reply instantly, harshly, rudely. Even if somebody is trying to teach us something, we are not ready to listen. That it stops a learning right over there. We don't get to learn then. There's nobody who then wants to teach us something. हम कई बार जब जो हमें सिखा रहा होता है, हम बोलने में बहुत तेज होते हैं ना, बहुत हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं, हम कई बार बहुत बदतमीज होते हैं, हमारी बोली बड़ी खराब होती है, अक्खड़ होते हैं। तो लोग जो सिखाने वाले लोग हैं फिर बोलते नहीं हैं आगे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। हम भी कई बार ऐसे ही हो जाते हैं। इसके वसीले से हम बड़ा नुकसान उठाते हैं। But when I am wise in my heart and when there is sweetness on my lips,
when people receive good things from me, they are always ready to teach us something. They are always ready to give what they have in themselves. वो जो उनके अंदर है वो मुझे और आपको देने के लिए तैयार होते हैं, मुझे आपको सिखाने के लिए तैयार होते हैं. So we need to understand, do we have a wise heart? And do we have sweet words coming out of our mouth? Do we have sweet lips? That people, those who are listening to us, they are getting blessed. Are they getting blessed? हमें और आपको देखने की जरूरत है, क्या समझ वाला मन है और क्या मधुर वाणी है हमारे और आपके पास. अगर नहीं है तो प्रयास कर सकते हैं आज से. आज कहिए, प्रभु मुझे एक समझने वाला मन दे, एक बुद्धिमान मन दे. Give me a wise heart, Lord. Give me a wise heart and sweet lips. When I talk to somebody, Father, may my words bless them. When I talk to somebody, may the wisdom of my heart fill them with joy. Give them light. प्रभु दुआ करता हूं मुझे एक बुद्धिमान मन दे. जैसे जब किसी से बात करूं तो वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए रोशनी ला दे, उसको खुश कर दे. और ऐसी जबान दे परमेश्वर कि मुझसे बात करने के द्वारा लोग आशीषित होने वाले हो सके. बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, इस वचन के लिए. थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस एंड फॉर दिस वर्ड. ऑल ग्लोरी टू यू इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.